नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लैरिफाइंग शैम्पू के बारे में और कैसे पता करें कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। कई बार हमारे बालों में कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिनका कारण हमें समझ में नहीं आता है। तो आपके साथ आज मैं एक ऐसे 4 साइंस बताऊंगी जिससे आप पता कर सकोगे कि आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू की ज़रूरत है या नहीं। तो वो उसके रीज़न भी बताऊंगी और साथ में मैं उसके साथ उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला जो साइन रहता है, आपके हेयर अगर नॉर्मल से ज़्यादा जल्दी से ऑयली हो जाते हैं, अगर आप हर दूसरे दिन बाल धोते हैं और फिर भी आपके हेयर में दूसरे ही दिन चिपचिप लगने लगता है या फिर आपके हेयर ग्रीसी लगने लगते हैं, तो ये बिल्डअप का संकेत हो सकता है। स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, कंडीशनर और यहाँ तक कि आपके दूसरे शैम्पू का भी अवशेष आपके स्कैल्प में जमा हो जाता है और वो हमारे स्कैल्प में भारीपन लगता है। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे कोई अच्छी ब्रांड का क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ये शैम्पू आपके हेयर को डीपली क्लीन करेगा और आपके हेयर को सिल्क एंड शाइनी और बाउंसी बनाने में भी ये हेल्प करता है। सेकेंड साइन, अगर आपके बाल धोने के बाद भी रूखे और बेजान लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे बालों में कोई शाइन नहीं है, पूरा बेजान हो चुके हैं, तो ये भी एक बिल्डअप का शाइन है। और यहाँ पे आप अपने बालों पर बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो ठीक से वो मॉइस्चराइज भी हो नहीं पाते हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और आपके हेयर ड्राई और फ्रिजी लगने लगते हैं। तो इसके लिए इसका जो सॉल्यूशन है वो है अच्छी ब्रांड का कोई भी क्लैरिफाइंग शैम्पू। तो यहाँ पे अच्छे ब्रांड का क्लैरिफाइंग शैम्पू से आप अपने हेयर को वॉश करिए और अगर आप चाहते हो तो कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज शैम्पू आप यूज़ करें, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मेरा ब्यूटीफिक का हेयर मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके हेयर में एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, एक ऐसा लेयर बना देता है कि आपके हेयर को ड्राई और डैमेज नहीं होने देता। थर्ड साइन, अगर आपकी स्कैल्प में लगातार खुजली हो रही है, ये भी प्रोडक्ट बिल्डअप का एक आम लक्षण है। जब आपकी स्कैल्प पर बहुत सारा प्रोडक्ट जमा हो जाता है ना, तो ये आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से खुजली और जलन आम बात है। इसका सॉल्यूशन है एक अच्छे ब्रांड का क्लैरिफाइंग शैम्पू, लेकिन आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू यहाँ पे माइल्ड लेना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो यहाँ पे ये आपको आपके खुजली में और आपके जो स्कैल्प में इचिंग हो रही है उसमें ये आपको बहुत बेनिफिट करता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं रेगुलर। फोर्थ साइन है, अगर आपको लगातार डैंड्रफ हो रहा है और आपके डैंड्रफ के कई कारण हो सकते हैं, तो इसमें वन ऑफ द एक का जो रीज़न रहता है वो है प्रोडक्ट बिल्डअप। उनकी वजह से आपके हेयर में बहुत सारा खुजली वगैरह होता है, डैंड्रफ भी हो जाता है और ये आपको कहीं कहीं बहुत ही एम्बेरसिंग फील करवाता है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए बेस्ट है क्लैरिफाइंग शैम्पू। क्लैरिफाइंग शैम्पू आपके स्कैल्प को क्लीन तो करता है, लेकिन आपके डैंड्रफ को भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप एंटी डैंड्रफ के शैम्पू के साथ साथ क्लैरिफाइंग शैम्पू का अल्टरनेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये शैम्पू आपके डैंड्रफ को क्लीन करेगा, आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा और आपके स्कैल्प में जो भी प्रोडक्ट बिल्डअप हुआ है तो उसको डीपली क्लीन करेगा और आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा। तो यहाँ पे ये 4 रीजन थे क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करने के, और साथ में मैंने उसके सॉल्यूशन भी बताए और रीजन भी बताए। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और मेरे DIY ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेस करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।